आप तो जनरल एहसानुल्लाह साहब ने इकरार कर लिया कि वो अल्ताफ हुसैन साहब से मिलने लंदन गए थे जब वो DGISI थे, ठीक है ना। उन्होंने बाकायदा मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उनमें एजेंडा तय पाया था और वो आए थे। तो बात ये है कि ये तो हर पार्टी और हर लीडर ने इस चीज का शौक पूरा उठाया भी है, शौक भी उठाया और नुकसान भी उठाया है। तो ये कहना कि साहब कौन लाता है कौन नहीं लाता है, बात ये है कि क्या वजूहात है कि इख्तलाफात हो जाते हैं सियासी पार्टियों के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्या वजूहात है जो वो हो जाते हैं। वो वजूहात इस्टेब्लिशमेंट को भी सामने लानी चाहिए और सियासतदानों को भी सामने लानी चाहिए। बताएं, जैसे देखें ना, अभी इमरान खान साहब हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बन पाई और उन्होंने जो कुछ भी किया 9 मई वाला जो वाकया है, क्या आप उसको कम समझते हैं। मखा आपकी यादगारें जो थी, जो आपका हीरो था, एयरफोर्स का हीरो MM आलम, उसके मुजस्समे को जलाना क्या जायज था? क्या कोर कमांडर के घर को तबाह करना जायज था? मिर्जा साहब यहाँ बताइएगा, 9 मई सुन करना तो हमारे कान पक गए हैं, ठीक है। 9 मई को क्या हुआ, किसने करवाया, ये भी तमाम को बताया। सोशल मीडिया है, इसमें कोई किसी किस्म की बात बनाने की या बयानिया बनाने का आज नहीं मिलती। 9 मई को किस तरह हुआ, क्या हुआ, हर बंदे को वाज़ेह तौर पर पता है। उसको बार बार डिस्कस करके और उसी पर लोगों को सजाएं देकर उस पर कितने लोगों को मारा गया है, कितनी सजाएं मिली हैं, ये जो मुजस्मे दोबारा बन जाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक इंसान जो जिसको जिंदगी मिलती है उसको बार बार नहीं आबिद भाई, यहाँ मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। ये मुजस्समे नहीं है, ये देखिए ये मुजस्समे नहीं है, ये हमारी जरूरतमंदी की निशानियां थी, हमारी जरूरतमंदी की निशानियां थी। ये जरूरतमंदी की निशानियां किसने जाया की हैं? क्या आपने सिक्योरिटी अदारे हमारे इतने कमजोर है कि वहां बंदूकों नहीं रोक सकते? अभी सारे रोक रहे हैं, उस वक्त नहीं रोक सकते थे। ये चीज देखनी चाहिए ना। ये वो देखिए देखिए मसला है कि बास जगह फ्रीडम का ये मतलब है जी मिर्जा साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब है कि आजादाना आप बोले, अपनी मर्जी से बोले, बयानिया किसी का लेकर सामने ना बोले। हमें यही प्रॉब्लम है पब्लिक राइट्स में। हम लोगों के राइट्स की जब बात करते हैं तो उस वक्त हमें खुलकर बोलना चाहिए और उन चीजों की निशानदेही करनी चाहिए जो गलत है और जो हमें गलत डगर पर लेकर जा रहे हैं, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। और आप क्योंकि सियासत में इन है, आपको ज्यादा पता है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं। उन खामियों की जब तक आप निशानदेही नहीं करेंगे और उन पर मुलायम लगाते रहेंगे तो वो खामियां चलती रहेंगी, खत्म नहीं होगी। और आप इस चीज को समझते हैं, आप उन चीजों की निशानदेही करें जो खामियां हैं। अभी ये बताइएगा कि जिस तरह बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए प्लानिंग कर दी गई है और दूसरी तरफ बिलावल साहब भी तैयार है वजीर आजम बनने के लिए। इस सूरत में कैसे लाएंगे बिलावल साहब को वजीर आजम? जी आबिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपने आपको डिफेंड किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहली तो मेरी ख्वाहिश जाती और मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी की और अच्छे लोगों की भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं उन्हें अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो वो हो। जब हम अपने अपने इदारों में रह के अपने डोमेन में काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करे, मेरे आर्मी अपना काम करे, फोर्सेस अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, बाकी जो तमाम इकाइयां हैं वो मिलके काम करें, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी ये चीज नहीं हो। देखिए बात वहां होती है जहां आप एक दूसरे के डोमेन पे भरोसा नहीं करते और किसी को काम नहीं करने दिया जाता, या जो काम आपके नहीं है वो आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो वहां से चीजें खराबियां पैदा शुरू होती हैं। मैंने पहले कहा ना कि जब सियासत का तसलसल शुरू होगा, जमहूरियत का तसलसल शुरू होगा, बाकायदगी से इलेक्शन होंगे, उसमें लोगों को शऊर आएगा और जब लोगों को शऊर आएगा तो वो अपने शऊर से उन सियासतदानों को साथ देंगे जिन्होंने उनके लिए काम किया है। वो उन इदारों को, चाहे वो कोई सी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो, अगर वो उसकी निशानदेही करेंगे, लोग अपने राइट्स के लिए आएंगे, निकलेंगे और नहीं छुप के बैठेंगे, तो इसी तरीके से हमेशा किसी न किसी सियासतदान को टारगेट किया जाता रहेगा। अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन भी होंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया भी जाएगा और 5 से 10 अफराद की मर्जी वो पाकिस्तान पे हावी नहीं होती है।
जब तक पूरा पाकिस्तान मिलकर नहीं सोचेगा, पाकिस्तान की बात नहीं चलेगी। कुछ जो 4-5 लोग हमेशा ऊपर से आ जाते हैं पैराशूट के जरिए और वो पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करते हैं, वहीं से खराबी पैदा होती है। वहीं से देखे मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर दरारें डाली गई, पीपल्स पार्टी के भी 2 हिस्से किए गए, एमपीएम के भी हिस्से बखरे किए गए, मुस्लिम लीग नून को भी तोड़ा गया और अब पीटीआई को भी जिस तरीके से हिस्से बखरे किए गए। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में अब ये गेम नहीं होना चाहिए। जो सियासी पार्टियां हैं उनको सियासत से मुकाबला करना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि जो म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। खास तौर पे जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो यकीन करें कि इससे बड़े दुखी होते हैं, उनको बड़ा अफसोस होता है क्योंकि वो बाहर रह के जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं, यकीन करें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते जितने ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं। तो मेरी भी ख्वाहिश यही है, सबकी ख्वाहिश यही है कि हर एक का जिसका कोई राइट बनता है, जिसका राइट है वो जमहूरियत करे, जिसका राइट पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, जिसका काम पाकिस्तान के अदलिया चलाना है वो अदलिया और जुडिशरी को चलाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर निजाम हमारा इस तरीके से चलेगा तो सही हो जाएगा ये। और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अर्शद साहब जी, मैंने खलील भाई की और खाफी साहब की बातें सुनी है। देखें, मैं आपको थोड़ा सा मुझे टाइम दें। देखें, 9 मई का वाकया हो जाए या 71 के हालात भी आपको पता ही है कि मुल्क कैसे टूटा, ठीक है ना। ये सबको पता है, ये तारीखी हमारा एक सिया कारनामा है हमारी हुकूमत का और पाकिस्तान का। देखें, जब तक फौज, सबसे मैं खुल के बात कर रहा हूँ, हम तो बात बैठे हमसे क्या कोई करेगा। फौज जब तक सियासत में इंटरफेयर करेगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, नंबर 1। सेकंड, जो कोर्ट है, इंसाफ जहां से मिलता है, वो किसी के प्रेशर में आके गलत फैसले करेंगे, ये मुल्क नहीं चल सकता। ये 2 इदारे जो हैं मेन, ये 2 इदारे हैं जो मुल्क को संभाल सकते हैं। आप ये सोच लें कि दुनिया में या अच्छे मुल्कों में कहां फौज इंटरफेयर करती है, ये बताएं। फौज कहती है कि फला सियासतदान को जी ये इसको नाअहल कर दो, इसको बाहर भेज दो, इससे डील कर रहे हैं। ये खुलेआम फौज तो सामने आ गई है ना, सबको पता है। लोग तो वहां नाम नहीं लेते, फौज बिल्कुल सामने आ गई है। अभी फौज घबराहट में इसलिए है कि इमरान खान का वोट बैंक कम नहीं हो पा रहा, इन लोगों से कुछ भी कर ले। खामोश लोग सब देख रहे हैं। अब लोग आवाम देख रही है कि इलेक्शन होने दे, कितनी ये घपला कर लेंगे। ये 50% घपला नहीं कर सकते, ये फौजी भी खास तौर पर। अब ये घबराहट में इतने ज्यादा है, ये इलेक्शन पोस्टपोन करने के चक्कर में थे। ये तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं ये टाइम पर होंगे। मैं आपको ये बता दूं, दूसरी के ये देखें, किस मुल्क में ये होता है कि इलेक्शन से पहले जी फला आदमी वजीर आजम बनेगा जी, ये कहीं होता है? भाई वोटिंग के जो भी आप पार्टी जीती है उसको वजीर आजम बनना चाहिए, हम ये इसके खिलाफ नहीं है। मगर अगर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए डील के जरिए, नहीं ये वजीर आजम बनेगा, इनके सारे केस खत्म हो गए, जो 5 साल पहले जो केस बनाए थे अब बिल्कुल जीरो हो गए, ये फ्रॉड था सारा। ये किस आप कहां बैठे हैं खलील साहब? ये मुल्क है क्या है? ये बनाना रिपब्लिक है क्या? तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। जब तक आप फ्रीडम होना चाहिए। आपने अच्छी बात की, इदारे अपने काम करें। फौज का काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है ना। कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी नॉर्दर्न एरिया में? अभी तक 40 साल से ज्यादा हो गए, रोज बम के धमाके अभी भी हो रहे हैं, दहशतगर्द अभी भी पकड़े जा रहे हैं। सिंध के अंदर 40 साल से ज्यादा रेंजर्स बैठी भी है, कौन से हालत सही हो गए अभी भी? ये देखें, अगर आप अपने हर इदारा अपनी